बहुत समय पहले आर्यावर्त के उत्तर में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, अमरेश्वर। वहाँ के राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय और पराक्रमी थे और उनकी रानी मृणलिनी अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थी। राज्य में लोगों को कष्ट ना हो, इसलिए राजा वीरेंद्र देव हर प्रकार से मदद किया करते थे। किंतु उस राज्य के एक ओर फैला हुआ घना वन लोगों के लिए भय का कारण था। कहते थे कि उस वन में प्राचीन आत्माएं और एक भयानक चुड़ैल निवास करती है। राजा वीरेंद्र देव की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला बहुत ही खूबसूरत और साहसी थी। राजकुमारी चंद्रकला अक्सर महल के बगीचों में टहलना पसंद करती थी। उसे फूल, पेड़ पौधे और प्रकृति बहुत प्रिय थे। उसका स्वभाव बाकी राजकुमारियों से थोड़ा अलग था। वो सिर्फ महल की दीवारों में कैद रहना नहीं चाहती थी, बल्कि नई जगह देखना और रहस्यों को जानना चाहती थी। वह तलवार चलाने में भी निपुण थी। एक दिन राजकुमारी अपने बगीचे में टहल रही थी। टहलते टहलते वो महल के उस हिस्से में चली गई जहाँ किसी को भी जाना सख्त मना था। ये हिस्सा महल के पीछे पुराने राजमहल का क्षेत्र था। कई दिनों से वहाँ किसी के न आने के कारण वहाँ बहुत सी झाड़ियाँ और पेड़ उगाए थे। राजकुमारी की नजर अचानक एक काले गुलाब पर पड़ी, जो पुराने खंडहरों के पास एक छोटे से जलकुंड के किनारे उगा हुआ था। राजकुमारी जब वहाँ पहुँची तो उस काले गुलाब को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने इससे पहले कभी काला गुलाब नहीं देखा था। उस गुलाब में पता नहीं कैसा जादू था, जो धीरे धीरे राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। राजकुमारी बिना किसी को बताए वहाँ चली आई थी, इसलिए उसकी मुख्य सेविका गीतिका, जो उसकी सहेली जैसी थी, उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई। जब गीतिका वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि राजकुमारी उस काले गुलाब की ओर बढ़ रही है। उसने घबराकर राजकुमारी को आवाज लगाई, राजकुमारी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको महारानी सा महल में ढूंढ रही हैं। आप तो जानती हैं ना कि यहाँ आना मना है। राजकुमारी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये गुलाब बहुत आकर्षित कर रहा था। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रकला ने उस काले गुलाब को तोड़ लिया। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गुलाब से एक हरी रोशनी निकलने लगी। ये देखकर राजकुमारी और गीतिका घबरा गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, वो हरी रोशनी राजकुमारी को चारों ओर से घेरने लगी। गीतिका घबराकर चिल्लाई, राजकुमारी जी, सावधान, हटिए वहाँ से। रोशनी अचानक और तेज हो गई। देखते ही देखते वह रोशनी एक गोल घेरे में बदल गई और राजकुमारी चंद्रकला को अपने भीतर समेटने लगी। गीतिका डर के मारे जोर से चिल्लाई, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक तेज चमक हुई और राजकुमारी वहाँ से गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में आसमान के काले बादल छंट गए, हरी रोशनी भी गायब हो गई और वहाँ केवल टूटा हुआ काला गुलाब ही रह गया। गीतिका कांपते हुए महल की ओर भागी और उसने राजा और महारानी को सारी घटना बता दी। दरअसल वह काला गुलाब एक जाल था, जिसे पहाड़ों के उस पार रहने वाली एक भयानक जादूगरनी तिरिना ने भेजा था। वह जादूगरनी कई वर्षों से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहती थी। वह घने जंगलों के पार ऊंची काली पहाड़ियों के बीच एक खौफनाक गुफा में रहती थी, जहाँ कोई सामान्य मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब राजा को ये समाचार मिला कि राजकुमारी अचानक गायब हो गई है, तो पूरे राज्य में शोक फैल गया। राजा तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि सैनिकों की एक टुकड़ी को उस पहाड़ी की ओर राजकुमारी को ढूंढने भेजो। काफी दिनों के बाद भी वे सैनिक लौटकर नहीं आए। इससे महाराज बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी वीर युवक मेरी बेटी राजकुमारी चंद्रकला को उस जादूगरनी के चंगुल से बचाकर वापस लाएगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा और उसके साहस का सम्मान पूरे राज्य में किया जाएगा। ये सुनकर राज्य के कई बहादुर युवक आगे आए। वे सब अपने अपने हथियार लेकर घने जंगलों की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जादूगरनी तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था। रास्ते में अंधेरे जंगल, जादुई जीव
रहस्यमयी पहेलियां और भयानक परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थी। कई युवक रास्ते में ही डरकर लौट आए, कुछ जंगलों में भटक गए। पड़ोसी राज्य से एक साहसी युवक वज्रभान, जो वहां के सेनापति का कनिष्ठ पुत्र था, घोषणा सुनकर आया। उसने राजदरबार में महाराज और महारानी से विनम्र निवेदन किया कि वो उसे भी राजकुमारी को ढूंढने का मौका दे और चिंतित ना हो। वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी राजकुमारी को सही सलामत वापस लाएगा। महाराज ये देखकर प्रसन्न हुए और अनुमति दी कि अगर वह ऐसा कर पाएगा तो इनाम स्वरूप आधा राज्य वो वज्रभान को प्रदान करेंगे। वज्रभान राज्य से बाहर निकल उसी रास्ते की ओर बढ़ गया। वज्रभान अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, जंगल और भी घना और भयावह होता जाता। पेड़ों की टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएं मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और चारों ओर अजीब-अजीब आवाजें गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे पहला संकट मिला। एक विशाल काला भेड़िया उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वज्रभान ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली। भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन वज्रभान ने फुर्ती से वार किया और कुछ ही क्षणों में उसे परास्त कर दिया। ये उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक रहस्यमयी नदी मिली, जिसका पानी काला और शांत था। जैसे ही वह उसे पार करने लगा, पानी में से लताएं निकलकर उसे पकड़ने लगी। वज्रभान ने साहस नहीं छोड़ा। वह अपनी तलवार निकाला और वार किया कि उसे अपने पीछे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ साहसी युवक, ये जादुई लताएं हैं, इन्हें इस लकड़ी से हटाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। वज्रभान चौंक कर पीछे पलटकर देखा तो एक सुंदर गिलहरी नदी किनारे अपने मुंह में एक चमकती हुई लकड़ी दबाए हुई थी। गिलहरी ने वो लकड़ी वज्रभान की ओर उछाल दिया। वज्रभान को कुछ लताएं जकड़ने लगी थी, परंतु उसने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए उस लकड़ी को ले लिया। उससे उन सभी लताओं को हटाते हुए उसने नदी पार कर ली। रात होने लगी थी। थका हुआ वज्रभान एक पुराने पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंख लगने लगी। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वज्रभान ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उन्होंने एक गहरे मैरून रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी। उनके गले में कई परतदार हार थी। इनमें एक बड़ा और विस्तृत चांदी के रंग का पेंडेंट वाला हार और 2-3 छोटे मोतियों और धातु के हार शामिल थे। दोनों कलाइयों पर बड़ी संख्या में चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो मिश्रित धातुओं की थी। उनका चेहरा अनुभव और उम्र की झुर्रियों से भरा, लेकिन उस पर एक शांत, आत्मविश्वासी और सौम्य मुस्कान थी। उनके दाहिनी हाथ में एक लंबा, नक्काशीदार लकड़ी का डंडा जमीन पर टिका हुआ था। इस डंडे के ऊपरी हिस्से पर पक्षियों के पंख और मालाओं का अलंकरण था, जो एक पारंपरिक जादुई उपकरण लगता था। वज्रभान ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं राजकुमारी चंद्रकला को बचाने जा रहा हूँ। आप कौन हैं? क्या आप इस जंगल के बारे में कुछ जानती हैं? बूढ़ी औरत हल्का मुस्कुराई और बोली, मैं तो सब जानती हूँ। ये जादूगरनी तिरिना का मायावी जंगल है। जिस दुष्ट जादूगरनी को तुम ढूंढ रहे हो, उसे जादू किसी समय में मैंने ही सिखाया था। लेकिन अब मैं शक्तिहीन हूँ, उसने आगे कहा। उसने अपनी शक्ति के अहंकार में मुझे ही धोखा देकर मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। धोखा? कैसे? क्या आप बता सकती है कि क्या हुआ था? मुझे पूरी बात बताएं। मैं पड़ोसी राज्य के सेनापति का पुत्र वज्रभान हूँ। वज्रभान ने कहा। उस बूढ़ी जादूगरनी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा नाम मायाश्रविकात है। हम जादूगरों की एक छोटी और अलग दुनिया है, जो दूर एक द्वीप पर स्थित है। मैं अलग अलग जगहों से असहाय लेकिन मजबूत और दूसरों की मदद करने वाले लोगों की तलाश करती, उन्हें परखती और अपने साथ अपने द्वीप पर ले जाती। उन्हें जादुई विद्या सिखाकर अलग अलग राजाओं के दरबार में भेजती, जिससे वे वहां की लोगों की मदद कर सकें।
ऐसे ही मैंने वर्षों पहले एक लाचार अनाथ लड़की तिरिना को अपने साथ जादुई द्वीप पर ले गई, पर यही मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता चला कि वह शैतानी शक्ति की उपासक है। उसके पास बहुत सारी शैतानी विद्याएं थीं। मैं उसे पहचान नहीं पाई। द्वीप पर एक ऊर्जावान शंख था जो मुझे सागर की गहराइयों में मिला था। उसमें अद्भुत शक्ति समाई हुई थी। उसी की शक्ति से मैं दूसरों को जादूगर बनाया करती थी। पर तिरिना की लालच उस शंख को पाना था। मैंने उसे सबसे होनहार शागिर्द बनाया। मैं समझ नहीं पाई और एक दिन उसने उस शंख को पाने के लिए सारे दूसरे शागिर्दों को मार डाला। वह काली शक्तियां प्राप्त करके सबसे ताकतवर बनना चाहती थी। जब वो उस जादुई शंख को पाना चाहती थी, उस वक्त मैं किसी कार्य से द्वीप पर मौजूद नहीं थी। इससे पहले कि वह उस ऊर्जावान शंख को ले पाती, मैं वहां पहुंच गई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि उसने क्या खूनी संघर्ष खेला और क्यों उस शंख को वो पाना चाहती थी। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह तुरंत उस द्वीप से चली जाए, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा। पर वो शक्ति पाने की लालच में अंधी थी। वो ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसने मेरे ऊपर अचानक घातक वार किया। अचानक हमले की उम्मीद मुझे नहीं थी, इसलिए मैं घायल होकर गिर पड़ी। फिर मैंने भी पलटवार किया। हम दोनों के बीच युद्ध कुछ देर तक चला। अंत में उसने एक विनाशकारी दुष्ट शक्ति का उपयोग किया, जिससे मैं बच नहीं पाई और घायल होकर गिर गई। उसने मेरी सारी शक्तियां छीन ली और आखिर में वह शंख ले वहां से भाग गई। मैं काफी सालों से उसकी तलाश कर रही हूँ। इसी दौरान यहाँ पहुंची थी और कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि उसने इस राज्य से यहाँ की राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। ये भी पता चली कि अब उसने उस शंख को एक दर्पण में बदल दिया है, जिससे केवल उसे एक खास दिन में शक्तियाँ प्राप्त होती है और उसी की मदद से वो दुष्ट तिरिना अपने शत्रुओं का विनाश करती है। वज्रभान ने कहा, ओह, अब समझा। माता, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं उस दुष्ट का अंत करना चाहता हूँ। बूढ़ी जादूगरनी ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, ठीक है, तुम्हारे साहस और सच्चे मन को देखकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ ताबीज निकाला और वज्रभान को दिया। ये ताबीज तुम्हें उसकी काली शक्तियों से कुछ समय तक बचाएगा। और याद रखना, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका शंख दर्पण है। जब तक वो सुरक्षित है, उसे हराना असंभव है, पर दर्पण के बिना भी वो ताकतवर है। इसलिए बल का उपयोग कम, बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करना, तभी उसे हरा पाओगे। अगले दिन वज्रभान आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। जादुई पेड़ जो रास्ता बदल देते थे, बोलने वाले पत्थर जो पहेलियां पूछते थे, और एक गुफा जहां उसे अपने ही डर का सामना करना पड़ा। हर चुनौती को पार करते हुए अंततः वो ऊंची काली पहाड़ियों तक पहुंच गया। वहां एक भयानक गुफा थी, जिसके अंदर से हरी रोशनी निकल रही थी। वज्रभान सावधानी से अंदर गया। गुफा के बीचों बीच जादूगरनी खड़ी थी। लंबे काले बाल, लाल आंखें और चेहरे पर भयानक हंसी। उसने कहा, तो तुम आ ही गए, लेकिन यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। वज्रभान ने तलवार उठाते हुए कहा, मैं राजकुमारी को लेकर ही लौटूंगा। उसने देखा राजकुमारी गुफा के आखिरी हिस्से में एक जादुई पिंजरे में कैद थी। वह वज्रभान को देख मायूसी से बोली, आप अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। ये बहुत दुष्ट और क्रूर जादूगरनी है। आप वापस चले जाइए। नहीं, मैं आपको लेकर ही वापस जाऊंगा। मैंने महाराज से वादा किया है। आप मेरी चिंता ना करें राजकुमारी। वज्रभान ने दृढ़ता पूर्वक कहा। जादूगरनी ने अपने हाथ घुमाए और चारों ओर भ्रम, माया फैल गई। वज्रभान को कई जादूगरनियां दिखाई देने लगी। वज्रभान ने तुरंत अपनी कलाई में बंधे हुए एक जादुई कड़े को खोल सामने जमीन पर पटक दिया। वह कोई साधारण कड़ा नहीं, बल्कि उसके गुरुजी का दिया हुआ अभिमंत्रित कड़ा था। कड़े के टुकड़े होते ही भ्रम भी समाप्त हो गया। उसे बूढ़ी जादूगरनी की बात याद आई, माया दर्पण। उसने ध्यान से देखा
और एक कोने में चमकता हुआ दर्पण दिखाई दिया। जादूगरनी तिरिना गुस्से में अपने हाथ उठाती है, मंत्र पढ़ती है और धरती कांप उठती है। धुएं और आग के बीच एक विशाल दानव प्रकट होता है, लगभग 15 फीट लंबा, पत्थर जैसे शरीर वाला और आंखों में खून की प्यास। जादूगरनी आदेश देती है, इस मूर्ख को खत्म कर दो। दानव गरजता हुआ वज्रभान की ओर दौड़ता है। दानव का पहला वार होता और जमीन फट जाती है। वज्रभान फुर्ती से बचता है और तलवार से वार करता है, लेकिन दानव की खाल पत्थर जैसी कठोर। दानव उसे पकड़कर दीवार से पटक देता है। वज्रभान घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसे अपने गुरु की बात याद आती है, हर प्राणी, हर शत्रु की एक कमजोरी होती है। वो ध्यान से देखता है, दानव के सीने के बीच एक चमकता हुआ चिन्ह है। दानव फिर से हमला करता है। इस बार वज्रभान सीधे उसकी ओर दौड़ता है, एक छलांग, और पूरी ताकत से तलवार उस चमकते चिन्ह में घोंप देता है। दानव एक भयानक चीख के साथ कांपता है और फिर धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। जादूगरनी पहली बार डर जाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। वो दांत पीसते हुए बोली, ये असंभव है। वज्रभान अपनी तलवार उठाता है। अब असली मुकाबला जादूगरनी से होना बाकी था। जादूगरनी की आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। तुमने मेरे रक्षक को हरा दिया, लेकिन अब तुम खुद मौत से नहीं बच पाओगे। वह अपने पीछे रखे एक जादुई आईने की ओर इशारा करती है। वो आईना काले धुएं से घिरा हुआ था और उसमें अजीब अजीब परछाइयां तैर रही थी। तभी तिरिना हवा में अपना हाथ घुमाती है और एक तेज हरी रोशनी राजकुमारी को जा लगी, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वज्रभान समझ जाता है, यही आईना उसकी शक्तियों का स्रोत है। जादूगरनी मंत्र पढ़ती है और अचानक एक बिजली जैसी ऊर्जा वज्रभान की ओर बढ़ती है। धड़ाम, तेज आवाज होती है। वज्रभान अपनी तलवार से उस वार को रोक लेता है, लेकिन पीछे फिसल जाता है। जादूगरनी तिरिना दूसरा वार करती है। इस बार आग की लपटें तेजी से लहराते हुए वज्रभान की ओर बढ़ती है। वज्रभान उछलकर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। तिरिना गुस्से से तीसरा हमला करती है, हवा का तूफान। गुफा की दीवारें कांप उठती है। हवा के तेज झोंके ने उसे उठाकर गुफा से बाहर फेंक दिया। वज्रभान को कुछ चोटें आई पर वो इससे विचलित नहीं हुआ। अब वज्रभान सीधे लड़ने के बजाय चालाकी अपनाता है। वह गुफा में इधर उधर दौड़ने लगता है, कभी दीवार से छलांग लगाता है, कभी गिरे हुए भाले को उठाकर जादूगरनी पर फेंकता है। जादूगरनी बार बार वार करती है, लेकिन हर बार वज्रभान बच निकलता है। धीरे धीरे वह आईने के करीब पहुंचने लगता है। जादूगरनी चीखती है, उस आईने के पास जाने की हिम्मत मत करना, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वज्रभान एक ऊंची छलांग लगाता है और पूरी ताकत से अपनी तलवार उस जादुई आईने पर दे मारता है। चटाक, आईना हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। गुफा में एक जोरदार धमाका होता है। जादूगरनी दर्द से चीख उठती है, नहीं, मेरी शक्ति। वह घुटनों के बल बैठ जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। टूटे हुए आईने के बाद भी उसके शरीर से काली, शैतानी ऊर्जा निकलने लगती है। अब वो और भी डरावनी हो जाती है। उसका चेहरा विकृत, आवाज भारी और भयानक। मैं अभी भी तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। वह सीधे वज्रभान पर झपटती है, अब जादू नहीं, बल्कि काली शक्ति और क्रूर ताकत के साथ। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई होती है। तलवार और काली शक्ति की टक्कर से चिंगारियां उड़ती है। आखिरकार वज्रभान मायाश्विका की जादुई ताबीज को उस जादूगरनी पर फेंक देता है। ताबीज उस जादूगरनी तिरिना से चिपक जाती है। ताबीज के स्पर्श से वो जोर से चीखने लगी। वह कांपने लगी थी। ताबीज की ऊर्जा उसे अंदर से जला रही थी। वज्रभान मौका देखता है। वह घूमकर एक तेज वार करता है और उसकी तलवार जादूगरनी के सीने को चीर देती है। जादूगरनी एक आखिरी चीख के साथ जमीन पर गिरती है और धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है।
गुफा में रोशनी फैलने लगती है। जादू खत्म हो चुका था। जैसे ही दर्पण टूटा, सारी माया समाप्त हो गई थी। कोने में राजकुमारी चंद्रकला बेहोश पड़ी थी। वज्रभान ने उसे संभाला। कुछ ही देर में वो होश में आई। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे बचा लिया। वज्रभान बोला, ये मेरा कर्तव्य था। गुफा से बाहर निकल नीचे जैसे ही दोनों पहुंचे, उन्होंने देखा माया श्रविका वहीं मुस्कुराते हुए खड़ी मिली। वज्रभान ने उनका धन्यवाद किया। बूढ़ी जादूगरनी ने उन दोनों को सुरक्षित उनके राज्य जादू से पहुंचा दिया और अदृश्य हो गई। दोनों सुरक्षित महल लौटे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा वीरेंद्रदेव ने वज्रभान को आधा राज्य देने की घोषणा की, लेकिन वज्रभान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपके राज्य की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा और रानी उसके इस त्याग से बहुत प्रभावित हुए। अंततः वज्रभान को राज्य का रक्षक घोषित किया गया और इस तरह साहस, बुद्धि और सच्चाई की जीत हुई और अमरेश्वर राज्य में फिर से सुख और शांति लौट आई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।